भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। धूमधाम से मना बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह। पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सिंदूर की खेती का प्रयोग, मिलेगा किसानों को लाभ। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल में मना वीर कुंवर सिंह जयंती। वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह के मौके पर उत्तर प्रदेश गोंडा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पहुंचे। दोनों नेताओं का शहर पहुंचने पर स्वागत किया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह और कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर राजीव सिंह ने दोनों अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद 0 माइल चौक स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शौर्य व बलिदान को नमन किया। माल्यार्पण के बाद दोनों नेता टाउन हॉल पहुंचे, जहां आयोजित सभा को संबोधित किया। जब हमारे देश को आजादी मिल गई तो ना श्रेय झांसी की रानी को दिया गया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ना कुंवर सिंह को दिया गया, ना देवी बकर सिंह को दिया गया, ना माझी को दिया गया, ना बिरसा मुंडा को दिया गया। तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी? आए मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी, ये जब हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। तो मेरे भारत का संविधान लिखा गया और मैंने पढ़ा है उस संविधान में सबसे ज्यादा सदस्य अगर किसी प्रांत के थे तो बिहार के थे। उन संविधान सभा में सबसे ज्यादा अगर सदस्य और विद्वान कहीं के थे तो बिहार के थे। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सिंदूर की खेती की जा रही है। इस पर प्रयोग किया जा रहा है और आगे चलकर यह किसानों के लिए आय का एक नया जरिया बन सकता है। यह खेती विश्वविद्यालय की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वी साजुदा बानू की देखरेख में की जा रही है। इस संबंध में उनका कहना है, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है इस पे टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन तीनों ही कंपोनेंट्स पे हम काम करते हैं। तो जैसे हमारे बच्चे, हम अक्सर जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारी जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ होते हैं उसको हम अपने बच्चों से भी शेयर करते हैं और उनकी भी जानकारी हम अपने बच्चों को देते हैं। तो जैसे सिंदूर का पौधा, तो इससे आपको नाम से तो सभी को पता चल जाता है कि सिंदूर इससे बनती है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं और हमारे बच्चे भी नहीं जानते थे कि इसका जो यूज़ है ये फूड में भी होती है और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। हालांकि इसे रंग का यूज़ तो किया जाता है, लेकिन ये मेडिसिनल प्लांट है और इस पे जो फूड कलर बनती है ये बहुत कम लोग जानते थे इस चीज़ को। तो जैसे हमारे बच्चे इसकी यूजेस, जो एप्लीकेशन है उसके बारे में जब उनको जानकारी हुई तो उन लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और इनफैक्ट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे खुद अप्रोच करते हैं कि हम इस पे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हमें गाइड कीजिए। तो तो हमारे पास में अभी काफ़ी सारा पौधा भी तैयार है, तो हम अपने बच्चों को भी इस पे उनको जानकारी देंगे और एक स्टार्टअप भी स्टार्ट करेंगे हम इस पे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर साजिदा बानो है। डिजिग्नेशन क्या है? मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट फॉर डिवीजन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल में देशभक्त वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई। विद्यालय के प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार झा, जयंती प्रमुख संजीव कुमार मिश्रा, राजीव लोचन झा एवं सभी आचार्य तथा छात्रों ने संयुक्त रूप से वीर कुंवर सिंह के चित्र पर पुष्पार्चन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर डॉक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि 80 वर्षों की उम्र में भी अंग्रेजों से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले वीर कुंवर सिंह का जीवन छात्रों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवासियों के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय है। महान वीर योद्धा का त्याग, समर्पण एवं देशभक्ति सभी के लिए प्रेरणाप्रद है। इस अवसर पर नंदिनी, आराध्या, सोनाक्षी, आयुष आदि अनेक छात्रों के द्वारा
उनके जीवन आदर्श को प्रस्तुत किया गया। मौके पर रोहित कुमार, शांतनु आनंद, मीडिया प्रभारी दीपक कुमार झा एवं विद्यालय के सभी आचार्य बंधु भगिनी उपस्थित थे। भागलपुर शहर में वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 0 माइल चौक पर वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे। जय भवानी और देशभक्ति के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। माल्यार्पण के बाद 0 माइल चौक से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा 0 माइल चौक से निकलकर तिलका मांझी, मनाली चौक, आदमपुर चौक होते हुए टाउन हॉल पहुंची। पूरे रास्ते में लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। आइए शोभा यात्रा को देखते हैं और वक्ताओं को भी सुनते हैं। 23 अप्रैल को हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाते हैं। इस विजयोत्सव में मुझे यह सीख मिलता है कि जिस उम्र में रिटायर करते हैं आज के जमाने में, उस उम्र में उन्होंने हथियार उठाया और तलवार उठा करके यह दिखाया कि देश की रक्षा और समर्पण के लिए कभी कोई उम्र की सीमा बांध नहीं सकती है। ये उत्सव इसलिए है क्योंकि उनकी कुर्बानी जो हुई है, जो शायद इतिहास में उस तरह से उसको नहीं दिखाया गया कि 80 साल के उम्र में वो अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेजों के पास जो है गोला बारूद था, ये तलवार से लड़े, घोड़े पे चढ़ के लड़े। और ये विश्व में, ये इतिहास में कहीं भी नहीं है कि उस उम्र का कोई योद्धा इस तरह से अपने देश के लिए लड़ा हो। मैं अमित सिंह भागलपुर से, और आज हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जयंती है, जिसका शोभा यात्रा अभी जस्ट निकलने वाला 0 माइल भागलपुर से टाउन हॉल के लिए, और एक महान विशाल शोभा यात्रा भागलपुर से निकल रहा है। और जिस एज में अच्छे लोग घर में बैठे रहते हैं, उस एज में 80 साल की एज में हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे करके इस देश से भगाने का काम किया। और 80 वर्ष के उम्र के देश था, उनको लेकर युवा में जोश दिलाती है और उन्होंने दिखा दिया है बाबू वीर कुंवर सबके पराक्रम में कितने भी उम्र ज्यादा नहीं होती है। मन की सत्ता हो, मन के संकल्प हो, जो आजादी के प्रति उनका समर्पण है, जो उन्होंने अंग्रेजों को तले जवाब दिया।